I witnessed 2 suicides in front of my eyes. पिछले 20 सालों में 45 पेपर लीक्स हुए हैं। The NEET paper leak. NEET 2026 पेपर लीक। किस लीक हुए पेपर की PDF कॉपी को 10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। 50,000 में स्टेनोग्राफर का पेपर बिक रहा है। हर रोज 25 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। 400 स्कूल है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 66% स्कूल बिना प्रिंसिपल बिना हेड के रन कर रहा है। लेकिन आज भी हमारी GDP का 5% से भी कम एजुकेशन में जाता है। बोले स्वरूप गरीब जरूर है लेकिन हमारा एक हथियार है वो एजुकेशन। इसको कभी मत छोड़ना। आज हम आए हैं जंतर मंतर में, जहां पिछले 1 महीने से हमारे देश के कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की डिमांड 2 है, एक रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर और दूसरा कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज जिनके बच्चों की जान गई है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पिछले 18 दिन से ज्यादा से एक रिनाउंड साइंटिस्ट इंडिया के मिस्टर सोनम वांगचुक अनशन में है। अब अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय यहाँ पर उन्हें अलग अलग ठप्पे दिए जा रहे हैं। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। हमारे कुछ सरकार के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो टेररिस्ट हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। अच्छा, टेररिस्ट कह रहे हैं। टेररिस्ट क्या सबूत है उनके पास कि वो हम सब में से कोई एक टेररिस्ट है? हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के हैं, हमें हिंदुस्तान होने पे गर्व है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। मैं उन बच्चों को सपोर्ट करने आई हूँ जिनके पेरेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और मेरा बच्चा भी 11th में है, वो भी मेरा बच्चा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाऊं। एजुकेशन की लड़ाई ना सिर्फ पेपर लीक्स की नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ये शुरू हो जाती है जब एक बच्चा पहला कदम लेता है स्कूल के अंदर, स्पेशली इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मैं यूपी से आता हूँ और हमारे यहाँ की उधर मेंटेलिटी है पेरेंट्स को, ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में जितना पढ़ गया ठीक है, अदर स्टेट में जाके किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करेगा। आसान होता है एक पेरेंट को अपने बच्चे को शिक्षा देना? बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड एक मजदूर हैं, पूरे दिन सेटरिंग का काम करने के बाद घर में लेके आते हैं 800-900, तो समझ लो मजदूर को बहुत मुश्किल होता है काम पे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। शायद अमीर लोग ये नहीं समझेंगे। जब 12th के मेरे एग्जाम थे, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा इंग्लिश का एग्जाम था और नाइट में मैं वेटर का ऐसा काम कर रहा था। एक इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म आप शायद सिर्फ 500 रुपए में ले सकते हो, लेकिन एजुकेशन की टोटल कॉस्ट बहुत हाई। दिल्ली आना, दिल्ली जैसे शहर में रेंट का खर्चा, खाने का खर्चा, बुक्स का खर्चा, फीस का खर्चा, ये सब में सालों की कमाई लग जाती है। 2017 में मैं 18 ईयर्स समथिंग मेरा लाइफ का पहला एग्जाम था और मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर भी कर दिया। मैं खुश था कि पहली बार में हो गया, मिठाइयाँ बांट रहा हूँ घर पे। आंसर की से हमने मैच किया था, जितने मार्क्स चाहिए उससे ज़्यादा आ रहे थे। देन कुछ दिन के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। फैमिली से मुझे सिर्फ एक चांस मिला था कि एक बार जो करना है कर लो, उसके बाद तुम्हें इंडिविजुअल खुद से करना होगा, हम हेल्प नहीं कर सकते। बिकॉज मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे 4 और छोटे भाई हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो निभानी थी। क्या लगता है भाई, जब जिस दिन पता चलता है कि मैंने सालों तक जिस पेपर के लिए मेहनत की, जिसकी आंसर की से मैच भी हो गया मेरा, अब वो कैंसिल हो गया। आप मैराथन करके आइए 40 किलोमीटर का, और वहाँ पे जब मैराथन पे आप रेस कंप्लीट करने के बाद कहा जाए कि आप मैराथन कैंसिल है, आपको फिर से मैराथन करके आना है, सेम वैसा ही लगेगा। और क्या उस मैराथन में हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं, होती है? बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि अब कंपटीशन करो। पहले हम 1ली से 12वीं तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, महंगी फीस देंगे, होम ट्यूशन लेंगे, हमारे घर में मेड होगी, कॉफ़ी बनाएगी, वाईफाई होगी, लैपटॉप होगा, हमको खाली पढ़ना है। और उधर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बच्चा, पर्सनल रूम तो छोड़िए, एक रूम का कमरा है, 6 लोगों का परिवार है, उसी रूम में आप पढ़ेंगे, खाना बनाएंगे, मेहमान भी आएंगे, उसी में रहेंगे, टीवी चलेगी, राशन लेने जाना है आपको। और कुछ ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे आप पानी का टैंकर आता है तो आपको पानी लेने के लिए, भरने के लिए जाना है। और ये 2 अलग अलग सिचुएशन से आए लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए कंपटीशन करते हैं, जो कि एकदम ही अनफेयर है। एजुकेशन की स्ट्रगल सबके लिए इक्वल नहीं है। एक बच्चा जो रूरल इंडिया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है, उसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है।
एक अर्बन अपर कास्ट बच्चे से। मैं कश्मीर से आई हूँ। क्या कश्मीर से जब एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है तो उसे कुछ फेस करना पड़ता है, उसके क्या कोई यूनिक चैलेंजेस होते हैं? हम यहाँ पढ़ाई करने आते ना, हैरास करते हैं कुछ लोग हमें, यार आप कश्मीर से हो, आप ये करते हो, वहाँ आपकी जेब में पिस्टल है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे जेब में पिस्टल होगा, पिस्टल इजीली थोड़ी ना आम बंदे को मिलेगा। हमारे हाथ में पेन होता है, पेंसिल होती है, बुक होती है। क्या एक्सपीरियंस होता है क्वेयर लोगों का इन एजुकेशनल स्पेसेस? इन एजुकेशनल स्पेसेस तो पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि पहले हमें आने दीजिए उन स्पेसेस में, बिकॉज मैं बीइंग अ ट्रांस पर्सन ये देखती हूँ कि हमें अलाउ नहीं किया जाता। बिकॉज और फिर लोग बोलते हैं कि आप मांगते हो, हमें तो पढ़ाया नहीं गया, तो फिर तो वही बचता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, बिकॉज अब जैसे मी बीइंग अ ट्रांस पर्सन, मेरे कॉलेज में जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम नहीं है। मैं पहले मेल वॉशरूम में जाती थी, अब मैं फीमेल वॉशरूम में जाती हूँ। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन अभी मुझे फेस करना पड़ता है, वो बुलिंग, वो हरासमेंट। अब आपने बोला कि आप मेरे से खफा हो, क्यों हो आप मेरे से खफा? जैसे कि अभी आपका पॉडकास्ट है तो और ही के साथ, तो अब अगर आप उसको रख रहे हो, ठीक है, एंड यू बीइंग अ क्वेयर पर्सन, आप उनको इनवाइट कर रहे हो, इतने होमोफोबिक, इतने ट्रांसफोबिक हैं, अगर आप उन्हें दे रहे हो वो वो स्पेस, वो प्लेटफॉर्म, तो फिर उनसे इंसान क्या सीखेगा? I agree and I apologize and I should have done better. I shouldn't have asked about experience of transness to a person जिसके पास उस चीज़ का experience, expertise नहीं है। मेरी गलती हुई है और मैं वो मानती हूँ। आप बहुत सुंदर दिखते हो। थैंक यू। You too. Thank you. सिलेबस क्या जेंडर सेंसिटिव है? नहीं, लोगों को आज तक ये नहीं पता कि सिस हेड क्या होता है। उन्हें खुद के बारे में ही नहीं पता, तो हम उनसे एक्सपेक्ट कैसे करें कि उनको होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पता हो? एनसीईआरटी में कहीं लिखा ही नहीं है कुछ भी। वो सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, सिस ट्रांस। काश वो बायोलॉजी में भी पढ़ाते सिस ट्रांस। What is your name, sir? I'm Akash. I'm a history student in DU. Oh, you're a history student in DU. How is history syllabus in Delhi University? It's as pathetic as it can be. जो हमारे यूनिवर्सिटीज में सिलेबस है, क्या वो अप टू डेट है? सिलेबस रिवीजन करने के नाम पे एक अलग ही लेवल का गेम किया जाता है बच्चों के साथ। मेजर टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं। विवेकानंद अनएथिकल थे, अनप्रिंसिपल्ड थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, उसमें लिखा गया माउंटेन ड्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स है, इतने ब्लंडर मिस्टेक किए हुए हैं। एक जगह पे सुभाष चंद्र बोस थे, उनको सुभाष चंद्र बॉस लिखा गया है, बॉस BOSS वाला बॉस। तो ये इस लेवल के मिस्टेक्स है जो हम लोगों ने स्टडी मटेरियल रिव्यू किए थे और वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आप बहुत बढ़िया लगे, मेरे को बहुत अच्छे लगे आप। जो हकीकत बोलता हूँ और सच बोलता हूँ, ठीक है नहीं। अब मीडिया वाले मेरे को डराते हैं, अंकल जेल हो जाएगी। पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, 56 इंच का सीना, यहाँ बच्चों को देखने में छूट रहा है पसीना। तुम्हें जान चुका है पूरा हिंदुस्तान, तुम्हारा सच्चा नहीं है ईमान, न सच्ची है तुम्हारी जुबान, कैसे मिलेंगे भगवान? घायल भारत सीख रहा है, सीख सुनाने आया हूँ, क्योंकि बारूद। हाय, क्या कर रहे हो आप अभी? अभी तो मैं OT असिस्टेंट का कोर्स कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। पहले मैंने नीट दिया था 3 साल ड्रॉप ईयर में, तो नहीं हुआ, तो अभी मैंने फील्ड चेंज कर ली। कैसा रहा नीट का प्रेपरेशन का एक्सपीरियंस? ट्रॉमेटिक, बहुत ट्रॉमेटिक। नीट की मतलब तैयारी में ये होता है कि जो भी उसकी तैयारी में हो वो कहीं और काम नहीं आता है कि आप कोई और जॉब कर सकें। अगर आप वही करते जा रहे हैं और उसमें नहीं होता है, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। और आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं तब तक। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर एक बच्चा 20-22 साल की उम्र में एक प्रेपरेशन शुरू करता है, वो 3, 4, 5, 10 साल लगा देता है एक सब्जेक्ट की प्रेपरेशन में। अब वो 10 साल उसने सिर्फ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, सिर्फ उस सब्जेक्ट की। तो जब 10 साल बाद वो वापस मार्केट में जाता है तो उसके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स है ही नहीं जो उसे एम्प्लॉयमेंट दे। How was your experience in Kota? I witnessed 2 suicides in front of my eyes. I committed to it, but for some reason I decided to call my father, and for some reason he decided to say, "हट बोका, चले आए घर." हैं? I'm a Bengali. He said, "अरे आ जाओ घर कर."
he had the money that he could buy me a ticket at that same day. मेरे साथ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके मम्मी पापा ने ये बोल के भेजा है कि तब तक मत आना जब तक हो जाए, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू। वो लोग जनरल में बैठ के जाते हैं, जनरल में बैठ के आते हैं कीड़ों की तरह। कॉकरोच तो इन्होंने बोल दिया था, बस हम तो पहले से भी हैं। मैंने पूरा लगाया है, 1 महीने तक मैं लटका रहा हूँ फांसी पे, पूरा मुंह से ना वाइट आ गया था। बट मैं बच गया। मेरा घर वाला क्या बोलता था, तू मर जा, यहाँ चला जा, क्योंकि मेरा घर वाले बोलते थे ना कि मेरे घर में दुश्मन पैदा हो गया है। नहीं हो पाता एग्जाम क्लियर, तो बच्चे को क्या फील होता है? एक लड़की के बिहाफ पे बोलूँ तो एज बढ़ती जा रही है, अब क्या करेंगे, कोई और स्किल नहीं आती। अगर शादी हो गई तो फिर क्या करेंगे, कोई हमारे पास स्किल नहीं है। अगर वो भी इन्वायरमेंट बुरा हुआ तो वहाँ से निकलेंगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक फेज में। ऐसा पर्सनली लगा था डर बहुत। क्या करना है? गाना बनाओ, सुना सकते। अच्छा, इनका गाना सुनो यार, इनका गाना सुनो गाइस। हेलो गाइस, इनका गाना सुनो प्लीज। हम बच्चों की फ्यूचर चुन लो, धर्मेंद्र की कुर्सी छीन लो, हो वो तो पेपर लीक कराते, अपनी जिम्मेवारी न उठाते, इतने लापरवाह इंसान है वो। थैंक यू भाई, थैंक यू गाने का। थैंक यू। अगर एक स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करता है तो वो दोबारा तैयारी कर सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में ही फेलियर हो तो बच्चा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है? हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देते हैं, 15 लाख जेईई मेंस देते हैं, 10 लाख यूपीएससी देते हैं, लेकिन इन लाखों बच्चों की उम्मीद सिर्फ कुछ हजारों सीटों पर निर्भर करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 मोड चलते हैं, रेगुलर मोड और एसयूएल मोड। तो जिनके पास आपकी कट ऑफ ज़्यादा अच्छी है तो आपका रेगुलर में एडमिशन हो गया। मेरा अपना पर्सनल कोर्स जो मैं चाहता था पॉलिटिकल साइंस होना, वो नहीं मिला रेगुलर में, और उसकी वजह से मेरा एसयूएल में आना पड़ा। तो 3.5 लाख से 4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उस टाइम पे 55,000 सीटें थी। तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो उस तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डिग्री मिले उस तौर पे एसयूएल में आते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अब वहाँ पे ये देखिए सिलेबस सेम है, तो 180 दिन का सिलेबस 7 दिनों में करवाया जाता था। वहाँ का जो स्टडी मटेरियल था 30 सालों में अपडेट नहीं हुआ था। जहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें ये लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की मौत 10 साल पहले हुई थी, तो 30 साल बाद भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि 10 साल पहले हुई थी। आप सिर्फ 1.25 लाख सीट काहे निकालते? आप सीट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आपके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अगर लाखों स्टूडेंट 12वीं पास करके आ रहे हैं, तो आप उनकी सीट ना बढ़ाकर आप उनको क्यों कहते हैं कि आप में ही कमी है? कैसा एक्सपीरियंस है एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर का? में भी एडहॉक पे आती है जॉब्स, कोई परमानेंट जॉब नहीं आती है। क्यों नहीं देती परमानेंट जॉब यूनिवर्सिटी? क्योंकि पे स्केल बढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स दे आर अवेयर, दे आर वोकल अबाउट द राइट्स। द मोमेंट दे ट्राई टू रेज देयर वॉइस, उनको निकाल के फेंक देते हैं। हमारे टीचर्स जो एडहॉक में हैं, हमको आके कुछ भी पढ़ाते हैं क्योंकि उनको ही नहीं पता। हमारी जो अभी एडहॉक के टीचर थे पिछले सेमेस्टर के, शी वांट्स टू बी यूपीएससी, शी डजंट केयर अबाउट दिस जॉब, शी डज नॉट हैव अ पैशन फॉर दिस जॉब। क्या हमारा सिस्टम इंसेंटिव देता है एक टीचर को अच्छे से पढ़ाने का? एक आप टीचर को क्लैरिकल बना रहे हो। भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कहा, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे, कि जो पशु चिकित्सालय है उसमें आपको जो जानवर है उनके लिए भूसा ये ढो के आपको लेकर के वहां पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप टीचर को ही ऐसे काम में लगा दे रहे हो और एसआईआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, वो इतना ओवरलोड हो जाता है कि टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। और इसी के कारण आप अभी ये देखो कि जो पब्लिक स्कूल है उसमें बच्चों का संख्या ही कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। बस जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो ही लोग जाते हैं। तो आपने डेलिबरेटली बंद किया। सीधा सा बात है कि सरकारी व्यवस्था बहुत ही ख़राब जा रही है, जिससे कि प्राइवेट का फ़ायदा हो पाए। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूँ, अगर मेरे घर में एमसीडी का पानी आ रहा है, अगर वो पानी ख़राब नहीं आएगा तो मैं बिस्लेरी का बोतल नहीं खरीदूंगा। तो बिस्लेरी का बोतल कैसे बिकेगा? तो एमसीडी का पानी ख़राब कर दो। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स का फ़ायदा कैसे होगा? तो सरकारी ख़राब कर दो। राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिलेगी समान शिक्षा। पब्लिक फंडेड एजुकेशन आए, जो पब्लिक के लिए हो, ना कि अमीरों के लिए। तो जिसमें जो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, तो अगर उसको एक एजुकेशन समान शिक्षा मिलेगी तो आगे चल के जो कंपटीशन होता है तो उसमें भी समान अवसर से होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ खास नहीं है।
ऊपर से उनमें टीचर्स की कमी है। जितनी टीचर्स इंडिया को चाहिए उतनी टीचर्स हैं? बिल्कुल नहीं। हरियाणा के अंदर लगभग 400 स्कूल है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। देश भर में लगभग 10 लाख टीचिंग पोस्ट खाली है। बहुत इजी है टीचर पे ब्लेम लगा देना, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जो इंसान शिक्षा देता है, सबसे पावरफुल टूल देता है, क्या उसको हम लोग हमारे देश में रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या हम एस्पिरेशन जगा रहे हैं एक इंसान में एक टीचर बनने की? यहाँ अलग अलग संस्थानों ने, स्पेशली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने शेल्टर्स बनाए हैं और अपनी डिमांड्स, अपने मुद्दे पोस्टर्स में लिखे हैं। युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी। फातिमा शेख, सावित्री बाई, भगत सिंह, गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले हिंदू मुस्लिम थे, जिनकी वजह से आज मैं और मेरी जैसी कई महिलाएं पढ़ पा रही हैं, अपना हक, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा पा रही हैं। अभी ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। ये जो ड्रोन है ये पुलिस वालों ने चलाए हैं। यहाँ 12 बजे भी बहुत सारी पुलिस फोर्स तो है ही, रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है। इस एक पेड़ में 1, 2, 3 सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। आपके सामने वो एक पेड़ है जिसमें एक नया कैमरा लगा है। वो तब से लगा जब हम यहाँ पे बैठे। मैं, मेरे साथ 5 और साथी, जिनमें से 3 हॉस्पिटलाइज हो गए थे उनके हेल्थ कंसर्न्स की वजह से, वो हंगर स्ट्राइक पे सोनम जी के साथ बैठे थे। PhD स्टूडेंट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो एक तरीके से विलेनाइज हो जाती है। आप उन जगहों को जहाँ से क्रिटिकल माइंड्स पैदा होते हैं, नर्चर होते हैं, उन जगहों की फंड कट करते हैं। JNU में तो बाकायदा 2016 में शटडाउन JNU का कैंपेन चलाया गया था। I just wanted to understand what is it being a female and protesting. I think I was on my 8th or 9th day when I got my periods. आप जब वॉशरूम जाते हैं on your period, तब हम लोग क्योंकि पब्लिक वॉशरूम ही यूज करते हैं, it is very dirty because बहुत बड़ा सेक्शन उसको रोज यूज करता है, तो आपको सबसे पहले लगता है कि बस इन्फेक्शन ना हो जाए। खुला स्पेस है, तो स्टार्टिंग के आई थिंक 1 हफ्ते के आसपास तो मैं एक आंख बंद करके सोती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज सेटल्ड बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और जंतर मंतर का हाल कुछ ऐसा है। कुछ लोग यहीं ज़मीन पर सो चुके हैं, कुछ लोग टेंट्स के अंदर हैं और वहाँ स्टेज पर सोनम वांगचुक सो रहे हैं और कई लोग अभी जोश के साथ गाने बजा रहे हैं। अब तो हद से भी आगे गुजरने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। मेरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, लेकिन जब जब कोई नौजवान, छात्र या मजदूर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही भगत सिंह को जिंदा मिलेगा। साथियों, आपकी मांग सिर्फ एक इस्तीफा क्यों है? तुम ये पूरा ढांचा बदलने के लिए क्यों नहीं लड़ते? शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है और इसके लिए पढ़ाई व समाज को बदलने की लड़ाई हमें एक साथ लड़नी होगी। पीछे मत हटना।